हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LTR जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का है। राजनीतिक विज्ञान या फिर नागरिक शास्त्र नहीं है, राजनीतिक विज्ञान होगा, जिसमें हम अध्याय नंबर 5 की बात कर रहे थे। भाग 1 हम लोगों ने कर चुका था, इसमें और भी बातें जो भाग 2 हम लेकर के आए हैं, लोकतांत्रिक अधिकार। तो लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में आज विस्तार से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को टक टक के अंत तक देखना है, ठीक है। याद रखिएगा, ये हमारा लोकतंत्र है, ठीक है ना। लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं। हम लोग कुछ बातें कर चुके थे, यहाँ पे देखिए ये सारा बातें कर चुके थे भाग 1 में। अगर आप भाग 1 नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं भाग 1 को। तो दोस्तों, आज चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। आज बात करेंगे लोकतंत्र में अधिकार। क्या बात करेंगे? लोकतंत्र में अधिकार। तो बात करते हैं पॉइंट वाइज, ठीक है। देखिएगा, बात करते हैं अधिकार का मतलब ये होना चाहिए कि लोग की सुरक्षा, किसकी? लोगों की सुरक्षा, उसके सम्मान, क्या उसके सम्मान का ख्याल और सम्मान का अवसर जरूरी है। सम्मान का ख्याल से जो वस्तु उनकी ख्याल रखना चाहिए, और जो सम्मान है, जो इज्जत आबरू है, उसकी अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। बात ये हो गई। पॉइंट नंबर 2 है, कुछ भी गलत होता है, कुछ भी गलत होता है या गलत करता है तो दोनों पक्षों की बातों को जांचना परखना परखा करना चाहिए, जांच परख करनी चाहिए, है ना। एक पक्ष नहीं बल्कि दोनों पक्ष। अगर दोनों में युद्ध होता है तो दोनों पक्ष की जांच पड़ताल कीजिए, तो ही आपको पूरा क्लियरिटी बात समझ में आएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए बात करते हैं संविधान अधिकार के बारे में। बात करेंगे अधिकार, थोड़ी कलर को चेंज करते हैं तब मजा आएगा आपको। ठीक है, बात करेंगे अधिकार के बारे में। देखिए, अधिकार अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, समाज में स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली है, मान्यता मिली होती है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र का अगर स्थापना करना चाहते हैं किसी भी देश में, तो उसके अधिकारों की जरूरी अधिकार देना, उसको फ्रीडम, अधिकार देना जरूरी है। बात करते हैं पॉइंट नेक्स्ट, क्या है? लोकतंत्र में अधिकारों, यानी कि लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत, क्या क्या जरूरत है, ठीक है। लोकतांत्रिक अधिकार क्या क्या चाहिए उनको। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 है, देखिए ध्यान से। पॉइंट नंबर 1 है, इनमें हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनने जाने का अधिकार है। मतलब वोट देने का अधिकार होना चाहिए और प्रतिनिधि का इलेक्शन में खड़ा होने का भी अधिकार हो। बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट। देखिए टक्की लगा के बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में, ठीक है। पहला पॉइंट भी क्लियर हो चुका। पॉइंट नंबर 2, लोकतांत्रिक चुनाव में लोग अपना विचार को व्यक्त करते हैं। राजनीतिक पार्टी बनाने और इसकी गतिविधियों की आजादी भी होनी चाहिए, कि अपनी अपनी पार्टी बना सकते हैं, वो भी इसकी आजादी होनी चाहिए। कहाँ पे? लोकतंत्र में। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बात करते हैं अधिकार। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है। जो अधिकार है वो बहुसंख्यक जो लोग हैं उनसे रक्षा करती है, वो अधिकार है आपका, ठीक है। तो ये अल्पसंख्यक की रक्षा करती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, अधिकार। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसा है। अगर कहीं स्थिति खराब हो गई तो आपकी गारंटी देता है सुरक्षा देने के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, सरकार भी कभी कभी तानाशाही करने लगती है। जो सरकार अभी प्रेजेंट में देख सकते हो तानाशाही के जैसा ही बिल्कुल कर रहा है, याद रखिएगा, तानाशाही के जैसा करने लगता है। इससे बचने के लिए संविधान बनाया गया है, इससे बचने के लिए संविधान बनाया गया है, जिस सरकार भी उल्लंघन नहीं कर सकता, जिससे सरकार भी उल्लंघन नहीं कर सकता, याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास है ना, और ये सरकार बोलती है कि नहीं, आपको एक सिर्फ धर्म का ही स्थापना किया जाए भारत में, तो पॉसिबल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र देश है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं अब भारतीय संविधान में अधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चलने वाले हैं, भारतीय संविधान में अधिकार। तो टकटकी लगा के अंत तक देखिएगा, ताकि आप पूरी की पूरी क्लासेस क्लियर हो सके। कोई भी डाउट रहे ना तो कमेंट में पूछ लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो नहीं किए तो बच्चों फॉलो वहां भी कर लेना, वहां भी आपको लेटेस्ट वीडियो और नोटिफिकेशन देते रहता हूँ। तो दोस्तों, बात करेंगे अभी हम लोग किस पॉइंट पे? कुछ अधिकार जो हमारे जीवन के लिए मौलिक है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, उन्हें भारतीय संविधान में एक विशेष दर्जा दिया गया है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। क्लास 8 में हमने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार के बारे में। तो जल्दी से कमेंट कर बताओ कि मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं, इसके बारे में कमेंट करना है आप सभी को। फिर आपको बताएंगे पॉइंट नेक्स्ट। देखिए क्या है, ये बुनियादी मानवाधिकार, ये बुनियादी मानवाधिकार है जो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए दी जाती है।
यह अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत है। किस द्वारा? तो संविधान ने मुझे अधिकार दिया है जो मौलिक अधिकार है। बात करते हैं पॉइंट नेक्स्ट है, वे अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुरक्षित करने का वादा करता है। कौन करता है? तो संविधान करता है। इसलिए वे भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए पॉइंट बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है? संविधान द्वारा भारत में नागरिकों को मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? देख लो, अब ये हमारे 7 नहीं बल्कि 6 मौलिक अधिकार यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए बात करते हैं, फर्स्ट है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, पांचवा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और 6 नंबर पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। आप सब नोट कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। ठीक है, क्या है? मौलिक अधिकार हमारे दिख गए। अब बात करते हैं थोड़ी समानता का अधिकार में। अब इसके एक एक करके विस्तार से चलते हैं, थोड़ी थोड़ी डीप में चलते हैं। देखिए समानता का अधिकार, पहले फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं समानता का अधिकार में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो बात कर लेते हैं थोड़ी समानता का अधिकार में, बहुत मजा आने वाला है अभी, आप सभी को देखते जाओ टकटकी लगा के। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट है समानता का अधिकार में, सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। सरकार, याद रखिएगा, देखिए अभी सरकार यहाँ पे फर्स्ट बात बोल रहा है संविधान हमारा कि धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं सरकार, याद रखिएगा। लेकिन अभी भेदभाव किया जा रहा है हमारे देश में, तो ये लोकतंत्र की हानि है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, दुकान, होटल या सिनेमा घर जैसे सार्वजनिक संस्थाओं में किसी भी प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। कोई भी इंसान वहां पे जा सकता है, चाहे दुकान हो, होटल हो या सिनेमा घर हो। याद रखिएगा दोस्तों। पॉइंट नेक्स्ट है, सरकारी में किसी पद पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। आप अगर किसी भी पद में है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सभी के लोगों को समान देखना है आपको। ठीक है, बात है पॉइंट नंबर नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। जो कानून है वो सब पर एक बराबर लागू होता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति हो अपने विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता कि ये सिर्फ मेरा ही है। याद रखिएगा कि आप कोई नौकरी में हो तो सिर्फ मेरा ही है, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये आप दावा नहीं कर सकते, ये हमारा अधिकार, ये हमारा संविधान बोलता है। देखिए अनुच्छेद बात करते हैं थोड़ी सी इसमें। अनुच्छेद 14 में दिया गया है संविधान के विधि के समक्ष समानता 14 आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 15 बोलता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध किया गया है। इसमें भेदभाव नहीं कर सकते, ये खुद लिखा हुआ है आर्टिकल कितना में? आर्टिकल 15 में। ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 14 में क्या लिखा है? तो विधि के समक्ष समानता लिखा हुआ है। अब बात करते हैं विधि के समक्ष क्या, यानी कोई भी कानून नियम आता है वो सब पे लागू होगा, ना किसी एक पर। याद रखिएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, क्या है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? देखिए, लोक नियोजन के विशेष में अवसर की समता। लोक नियोजन यानी कि लोग जब चुनते हैं उनमें विशेष नहीं बल्कि सभी के समान अधिकार हो। बात करते हैं नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। इसमें दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत दिया गया है, इसमें हरिजन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो है 17 अनुच्छेद में दिया गया है अस्पृश्यता, छुआछूत या जातिवाद पर आप नहीं किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? देखिए अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधियों का अंत। जो उपाधि है, किसी के सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूं, उस उपाधियों का अंत किया गया, सबको एक समान अधिकार दिया गया है। यह हमारा आर्टिकल 18 बोलता है। दोस्तों अब बात करते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता। समानता के अधिकार के अंतर्गत अब स्वतंत्रता के बारे में थोड़ी देखिए, क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए। दूसरा है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता। आप कहीं जगह जमा कर रहे हैं, समूह बना रहे हैं, तो शांतिपूर्ण ढंग से, ना कि हरदम मचा के भीड़ भाड़ करके। ठीक है, दूसरी पॉइंट नंबर, अब तीसरी बात करते हैं, देश में कहीं भी अपने आने जाने की स्वतंत्रता है आपको। पॉइंट नेक्स्ट है, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है आपको, इसमें कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी काम करने, धंधा करने या पेशा
करने यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता है आपका। पॉइंट नेक्स्ट, अब देखिए अनुच्छेद में थोड़ी क्या गई है, अनुच्छेद क्या बोलता है 19, देखिए अनुच्छेद अनुच्छेद 19 बोला गया है व्यक्ति या स्वतंत्र आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है इसमें। पॉइंट क्या है, आर्टिकल 20 बोला गया है अपराधों के लिए दोष दो सिद्धि दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, किसके लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्ध मतलब गुनाहगार को गुनाहगार बताने के सिद्ध का आरक्षण दिया गया है। बात है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आपके प्राण या जान की संरक्षण करना है, याद रखिएगा। अब आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 21 क में बोला गया है, देखिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आई कर लेना है, ठीक है। क्या है, आर्टिकल 21 का क में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, हमारा शिक्षा हमारा अधिकार है, पढ़ने का हमारा अधिकार है, ये बातें आर्टिकल क के में दिया गया है शिक्षा का अधिकार। बात करते हैं क्या चीज, अनुच्छेद 22 में दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशा ऐसा होगा जिसमें आपको गिरफ्तारी हो रही तो उसमें आरक्षण मिल सकता है, आपका अधिकार है। आप पहले पूछेंगे कि मेरा अधिकार मेरा गुनाह क्या है, इसलिए अरेस्ट वारंट दिखाओ, उसके बाद ही मुझे गिरफ्तार कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे, देखिए बहुत ही मजा आ रहा है टेक्निकली आगे देखो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी बताना है क्योंकि उनका अधिकार पता चल सके। दोस्तों अब बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किससे बात करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता पर अधिकार पे बात करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं, हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हम अपना धर्म को मान सकते हैं, कोई भी हमारा धर्म हो उस सब को मान सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन कब, वैसे भी कर्तव्य दिखेगी आगे। देखिएगा बात करते हैं आगे, क्या है, हर धार्मिक समूह को अपने धार्मिक कामकाज के प्रबंधन की आजादी है। बात है नेक्स्ट, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार का मतलब किसी को झांसा या लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन करवाना नहीं है, याद रखिएगा। आप किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को, अगर मान लो कोई हिंदू है और मुस्लिम नहीं बना सकते उसको जबरदस्ती करवा के, ठीक है, या कोई हिंदू है तो मुसलमान को जबरदस्ती हिंदू नहीं करवा सकता, नहीं बना सकता, ये कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब, पूरा साफ साफ लिखा हुआ हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में, ठीक है। देखिए बात करते हैं अनुच्छेद में थोड़ा, क्या है अनुच्छेद 25 में क्या बोलता है, देखिए अंतकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करना स्वतंत्रता है, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अब आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 26 क्या बोलता है, देखिए धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, आप धर्म के अपने कार्य को कर सकते हैं, जो भी आपका धर्म है उनकी कार्य में कोई, जो भी आपके त्योहारें हैं, धर्म है, कार्य है, कर सकते हैं। जैसे कि मुसलमानों में नमाज पढ़ना उनका धर्म है, तो उनका कार्य है तो वो नमाज पढ़ सकते हैं, इसे कोई रोक टोक नहीं रख सकता उसको, ठीक है, ये बातें हैं। पॉइंट नंबर अनुच्छेद बात करते हैं 27 में, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदस्य के बारे में है, ठीक है, टैक्स यानी कि करों के बारे में है। बात करते हैं 28 अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 28 क्या बोलता है, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, ठीक है, वो अपने धर्म का स्कूल शिक्षा स्थान खोल सकता है, कोई भी धर्म के लोग। दोस्तों अब बात करते हैं शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, किस पे, तीसरा नंबर हमारा है शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार पे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं आपके। बात करते हैं नागरिकों में विशिष्ट भाषा एवं या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपना भाषा और संस्कृति बचाने की अधिकार है, वो किसी भी भाषा को बोल सकता है, अपने संस्कृति को बचाने का अधिकार है उसको। बात करते हैं पॉइंट 2, देखिए किसी भी सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान में नागरिकों को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाने से, बजाय उनके लिए एलिजिबल होनी चाहिए। बात करते हैं पॉइंट नेक्स्ट है, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है, जो अल्पसंख्यक के कम लोग हैं उनको भी अपना शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार दिया गया है। बात करते हैं आर्टिकल दिया गया 29 में, यानी कि अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना है, यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है आर्टिकल 29 में। बात करते हैं आर्टिकल 30 में, क्या है आर्टिकल 30 में, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार,
ठीक है, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ये बात कही गई है। बात करते हैं दोस्तों अब है विशेष के खिलाफ अधिकार, किसका? शोषण के खिलाफ अधिकार। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है शोषण के खिलाफ अधिकार। देखिए बात करते हैं पॉइंट 1, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार को मना करता है। जो भी इंसान दूसरे इंसान को आप नहीं बेच सकते हैं, उनके बिजनेस नहीं कर सकते हैं, वो मना किया गया है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नेक्स्ट। देखिए अभी हम लोग चल रहे थे ना शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। देखिए अभी पॉइंट नंबर नेक्स्ट है संविधान किसी किस्म के बगैर या जबरन काम करने को मना करता है, ठीक है। मना है, आप जबरदस्ती काम किसी से नहीं करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है संविधान बाल मजदूरी को मना करता है, बच्चों को काम करने से रोकता है। अनुच्छेद दिया गया, देखिए किसमें, अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव के दुरुपयोग और बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। मानव के दुरुपयोग यानी कि जबरदस्ती इंसानों से काम करवाना और बाल श्रम पर रोक लगाया गया है, यह अनुच्छेद 23 बोलता है। बात करते हैं अनुच्छेद 24 का बोलता है। देखिए कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, यानी कि कोई भी कारखाना है, फैक्ट्री है, उसमें बालक यानी कि बच्चे यानी कि 14 साल से बच्चे को आप काम में नहीं रख सकते हैं। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 है, क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बात करेंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए क्या है संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत हम संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों, किसकी? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की सुरक्षा के अदालत में इन अधिकारों की मांग कर सकते हैं। अगर हमारे कोई भी मौलिक अधिकार जो हमारे 6 हैं उनमें अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होती है तो हम इनके लिए अदालत जा सकते हैं। यही है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए नोट में बताया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान उपचार के अधिकारों को हमारे संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है। किसको किसको कहा गया है? हाँ, किसको कहा गया है? तो संविधान उपचारों के अधिकार को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा या हृदय कहा गया है। किसने कहा है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है दोस्तों। अब बात करते हैं मानवाधिकार आयोग। देखिए अब मानवाधिकार आयोग थोड़ी बात करते हैं इसमें। भारत सरकार ने 1993 में, किसने? भारत सरकार ने 1993 में मानवाधिकार आयोग गठित किया। 14 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग है। 14 राज्यों में 14 मानवाधिकार आयोग है। अब देखिए बात करते हैं 6 नंबर मौलिक अधिकारों की रक्षा। क्या बात करेंगे? मौलिक अधिकारों की रक्षा बात करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा हम मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, बचाव के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नेक्स्ट, विधायिका या कार्यपालिका किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है या उन्हें कोई भी कमी हो तो वो फैसला काम अवैध हो जाएगा। वो फैसला या काम अवैध मतलब गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। पॉइंट नेक्स्ट बात करते हैं अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने को हर्जाना दिलवा सकती है और गड़बड़ी करने वाले को दंडित कर सकता है। अगर कोई गलत किया है तो उसको हर्जाना देना पड़ेगा या फिर उसको दंडित कर सकता है कौन? तो कोर्ट, यानी कि क्या चीज? अदालत। बात करते हैं पॉइंट नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होने के कारण भारतीय अदालतों मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने में सक्षम है, क्योंकि ये क्या है? ये स्वतंत्र है। जो हमारे अदालत है वो स्वतंत्र है, इसलिए ये क्या है? इसलिए ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण बेहतर ढंग से कर पाते हैं। दोस्तों बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को प्राप्त नए अधिकार। ठीक है, देखिए थोड़ा सा देखते हैं इसमें है और कुछ क्या? जी नहीं। तो दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर करना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।